नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल आपको जो सवाल बताया गया था वो थोड़ा बड़ा था। इसी तरीके से आज का जो सवाल है वो भी बड़ा है। तो पहले ध्यान से देखिए, इसमें क्या है। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले आपको समचतुर्भुज बनाना है। ये मान लीजिए समचतुर्भुज है। इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप लोगों को समचतुर्भुज है, ठीक है। फिर इसमें क्या दे रखा है, देखिए एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण एसी। अब इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब ये विकर्ण एसी है, ठीक है ना। तो एसी कोण ए और सी दोनों को समद्विभाजित करता है। यानी अपने को ये सिद्ध करना है कि ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। ये अपने को सिद्ध करना है। और दूसरा बीडी, इसी तरीके से ये दूसरा है बीडी। बीडी क्या करता है, देखिए बीडी बी और डी दोनों को समद्विभाजित करता है। यानी ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। अब देखिए, आप लोगों को मालूम है यहां पर अपने को दिया हुआ है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हो। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये जो है ये इसके बराबर होगा और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये कोण जो है ये 90-90 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे आप लोग, पहले लिखेंगे। देखो दिया है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज है तो क्या होगा, इसलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर BA, यानी चारों भुजाएं इसकी बराबर हो गई, ठीक है ना। और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये बात की बातें हैं। तो देखिए पहले तो ये दिया हुआ हो गया, फिर इसके बाद में सिद्ध करना है। सिद्ध करना है दो चीजें। एक तो AC यानी विकर्ण AC कोण A तथा कोण C को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, पहला तो अपने को ये सिद्ध करना है। और दूसरा अपने को सिद्ध करना है BD कोण B तथा कोण D को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, ये अपने को सिद्ध करना है। यानी अपने को ये सिद्ध करना है कि ये कोण इसके बराबर है। तो उसको करने के लिए आप लोगों को क्या करना है वो देखिए। अब मैं आपको जो मेन चीज है वो बता रहा हूं। पहला जो सिद्ध करना है ये मैं बता रहा हूं। देखिए अब क्या करेंगे, पहला अब आते हैं अपन उत्पत्ति पर। जो मेन चीज है उस पर आ जाते हैं। उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति में हम क्या करते हैं, देखिए पहले ये दो त्रिभुज ले रहे हैं। त्रिभुज AOD, ध्यान से देखेंगे, त्रिभुज AOD व त्रिभुज AOB। AOD और त्रिभुज AOB में देखिए अपने को क्या दे रखा है, AD बराबर AB। ये क्या है, समांतर समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो ये अपने को दिया है, ये तो अपने को दिया है। और OD बराबर किसके, OD बराबर है OB। ये समांतर समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित
ठीक है, दो हो गए। और एक भुजा और है, देखिए OA बराबर OA, ये आए दोनों में उभयनिष्ठ, दोनों में उभयनिष्ठ है। अब आप देखिए यहां पर तीनों भुजाएं बराबर होगी, कौन सा नियम लगेगा, इसलिए एस 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 सर्वांग समता से, एस 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज AOD सर्वांग सम त्रिभुज AOB, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, इसलिए कौन कौन सा कोण बराबर हो गया, इसलिए कोण OAD बराबर कोण OAB, ये किससे आया, CPCT से। यानी कहने का मतलब देखिए, अर्थात ये क्या है, AC कोण A का समद्विभाजक है, कोण A का क्या है, समद्विभाजक है। तो पहला तो ये सिद्ध हो गया। अब देखिए अपन ने पहले इधर के दोनों त्रिभुज लिए, अब आगे के दोनों त्रिभुज ले लेंगे। तो देखो क्या है, इसी प्रकार से आपको करना है। तो थोड़ा बड़ा सवाल है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार देखो उधर के त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज DOC व त्रिभुज दूसरा है BOC। BOC में देखो BC बराबर है BC, ये तो अपने को दिया है, BC बराबर BC ये अपने को दिया हुआ है। फिर इसके बाद में OD बराबर है OB, OD बराबर OB, ये समचतुर्भुज के विकर्ण है, समचतुर्भुज के विकर्ण। अभी बताया था आपको, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, कौन सी, OC बराबर OC, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है, ये उभयनिष्ठ है। तो देखिए तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो कौन सा नियम लगेगा, इसलिए एस 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 सर्वांग समता से, एस 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 सर्वांग समता से कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज DOC सर्वांग सम त्रिभुज BOC, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो कौन कौन सा कोण बराबर हो गया, इसलिए कोण DCO बराबर हो गया कोण BCO, अर्थात AC कोण C का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो कहने का मतलब अपन ने ये सिद्ध कर दिया कि कोण A और कोण C का समद्विभाजक कौन सा है, AC। इसी प्रकार से आप लोग, जैसे अपन ने AC के लिए किया उसी तरीके से अपन BD के लिए करेंगे। देखो किस तरीके से करना है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। एक बार समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, BD के लिए अपन ये दोनों त्रिभुज लेते हैं पहले। तो कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज AOD व त्रिभुज COD में पहले आप इनको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। देखो AD बराबर है किसके, DC के, ये तो अपने को दिया है, ये तो अपने को दिया है। फिर OD बराबर OD, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ है। और इसके बाद में देखो OD बराबर OD आ गया। अब इसके बाद में OA बराबर है OC, ये प्रमेय है, कौन सी प्रमेय, समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए कौन सा नियम लगा, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, इसलिए एस 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 सर्वांग समता से कौन कौन सा कोण, कोण ADO
बराबर हो गया कोण CDO। कोण ADO किसके बराबर हो गया? कोण CDO के। एक तो अर्थात BD कोण D का समद्विभाजक है। BD कोण D का समद्विभाजक है। इसी प्रकार से दो चीजें ये और हैं, दो त्रिभुज और हैं, इनको ले लीजिए आप लोग। त्रिभुज AOB व त्रिभुज BOC में, AOB और BOC में देखो, AB बराबर किसके है? BC के। AB बराबर BC ये अपने को दिया है। फिर इसके बाद में OB बराबर OB बराबर OB, ये आ गए आपकी उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और इसके बाद में OA बराबर OC, वही प्रमेय। कौन सी प्रमेय? समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई, इसलिए SSS सर्वांग समता से क्या आएगा? देखिए त्रिभुज AOB सर्वांग सम त्रिभुज BOC, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो क्या आ गया बताओ? इसलिए देखिए ये दोनों त्रिभुज अपने सर्वांग सम सिद्ध कर दिए, तो कहने का मतलब कोण ABO बराबर कोण CBO, ये दोनों कोण बराबर हो गए। किससे आए? ये CPCT से। किससे आ गए? ये CPCT से। अब देखिए आप लोग, यहां पर अपन ने किया BD कोण D का समद्विभाजक है। फिर इसके बाद में ये जो आया आपके BD कोण B का समद्विभाजक है, अर्थात BD कोण B तथा कोण D का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। यही अपने को सिद्ध करना है। तो कहने का मतलब अपने को क्या सिद्ध करना है कि AC तो A और C का तथा BD कोण B और D का समद्विभाजक है। ठीक है, तो इसको आप करके देखना, फिर आगे आपको कल बताया जाएगा। धन्यवाद।